मेरी ज़िंदगी पर बीती हुई ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनकर हर वो आँख नम हो जाएगी जो सच में दूसरों के दर्द को महसूस करना जानती हो। जब भी इस किस्से को याद करती हूँ तो दिल खून के आंसू रोता है। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, बस इतना कहना चाहूँगी कि मेरी जैसी ज़िंदगी खुदा किसी दुश्मन को भी ना दे। मेरा नाम महक है। मेरी माँ लोगों के घरों में साफ़ सफाई का काम करती थी। लोगों के झूठे बर्तन धोकर, झाड़ू लगाकर, ये सब काम करके मेरी माँ हमारा पेट पालती थी। कुछ साल पहले बाबा को फालिश मार गया, जिससे गुर्बत ने घर में और भी डेरा डाल लिया। इधर मैंने भी जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया, जिससे मेरी माँ और भी चिंतित रहने लगी। मेरी उम्र 7 साल थी। मैं खूब पढ़ना चाहती थी, लेकिन जब अपने घर के हालात देखती तो मुझे बहुत दुख होता। मेरी माँ कितनी जदोजहद करके हमारा पेट पाल रही थी, किस तरह वे इतनी परेशानी भरकर बाबा की दवाइयों का खर्चा उठाती है। कभी कभी तो ये सब सोचकर मैं रोने लगती कि अल्लाह ने मेरे माँ बाप के नसीब कैसे लिखे हैं। अल्लाह को ज़रा भी तरस नहीं आया मेरी माँ का मुकद्दर लिखते वक्त। मैं तो कभी कभी ये भी सोचती कि काश अल्लाह मुझे लड़का बना कर भेजता, मैं अपने माँ बाप का इस बुढ़ापे में सहारा बन जाती। लेकिन ये तो सिर्फ सोचने की बात है, होता वही है जो रब चाहता है। 10वीं क्लास के बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया और घर के कामकाज में माँ का हाथ बटाने लगी। कभी कभी वह मुझे भी अपने साथ काम पर ले जाती। मैंने अपना सारा बचपन ऐसे ही गुर्बत में गुजारा। मैं बहुत ही नर्म और नाजुक लड़की थी। दूधिया रंग, निहायत ही खूबसूरत थी। वक्त गुजरता रहा, मैं 20 साल की हो गई। मेरी रंगत देखकर रिश्ते आने लगे, लेकिन क्या सभी को खूबसूरती के साथ साथ माल भी चाहिए था, और माल देने का बजट मेरी माँ का बिल्कुल नहीं था। एक दिन मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता आया कि माँ ने झट से हाँ कर दी। मैं हैरान थी कि माँ ऐसा क्यों कर रही हैं। जब मैंने माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि कोई वकार नाम का लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, मेरे एक दोस्त के जानने वालों में से है। उसने बताया है कि लड़का अकेला है, उसका कोई भाई नहीं है। 2 बहन हैं जिनकी शादी हो चुकी है। वे अपनी माँ के साथ रहता है, बाप नहीं है। बस इतनी सी ही फैमिली है। मगर तुम्हारी उधर शादी हो जाए तो मुझे उम्मीद है तुम हमेशा खुश रहोगी। अच्छे लोग हैं, देखे भाले हैं, मुझे तो अच्छे लगे हैं। बाकी तुम बता दो तुम्हारा क्या ख्याल है। मैं भी सुनकर खुश हो गई कि शायद मेरी किस्मत बदलने वाला कोई आ चुका है। उन लोगों ने बोला कि हम लोग सादगी से निकाह करके अपनी बच्ची को ले जाएंगे और आप लोग दहेज वगैरह की टेंशन मत लीजिएगा। हमारे घर में अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ मौजूद है। मेरी बाबा इस बात से बहुत खुश हुए कि शुक्र है उन लोगों ने दहेज नहीं मांगा, अगर मांग लेते तो हम किधर से पूरा करते। इस बात पर तो मैं बेहद खुश थी और राज़ी थी निकाह के लिए। उन लोगों ने सिर्फ 1 हफ्ता दिया। इतनी जल्दी निकाह करना भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन खैर जैसे तैसे करके निकाह हो गया। मैं उन लोगों के घर पहुंच गई। घर खूबसूरत था, 3 मंजिला घर, मार्बल लगा हुआ था। मैं देखकर एक लम्हे के लिए तो हैरत में पड़ गई। जब अपने कमरे में आई तो वह भी अच्छा सजा हुआ था। मुझे एक लम्हे के लिए अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी किस्मत भी इस कदर अच्छी हो सकती है। वकार बहुत अच्छे इंसान थे। सबसे बड़ी बात, मेरी सास बहुत अच्छी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। शादी को इतने दिन हो चुके थे, आज तक भी मेरी सास मेरे बहुत सारे काम खुद ही कर देती। मैं बहुत खुश थी कि शौहर तो अच्छे मिले ही हैं, सास भी बहुत अच्छी मिली है। जितनी उन लोगों की तारीफ़ सुनी थी वे तो बहुत ही कम थी, ये लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैं बहुत खुश थी, लेकिन एक बात मेरी सास की बहुत अजीब थी। सुबह जब मेरे शौहर अपने काम पर चले जाते तो थोड़ी देर में मेरी सास भी बिना बताए कहीं चली जाती। कुछ दिन मैंने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन उनका ये रोज़ का काम देखकर मैं परेशान हो गई कि आखिर ये जाती कहाँ हैं। एक दिन मैंने पूछा तो बोली कि मेरी एक दोस्त है, हमारे घर से थोड़े फासले पर ही रहती हैं, उनके पास चली जाती हूँ, थोड़ा वक्त अच्छा गुजर जाता है। मैंने भी उनकी इस बात पर यकीन कर लिया। अब मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं पूछ सकती थी कि वे कहाँ जाती हैं।
वह शाम में जब घर आती तो आकर खुद ही घर का सारा काम करती और मुझे कोई काम नहीं करने देती। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और एक दिन वो आया जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश थी, मेरे शौहर भी बहुत खुश थे और सबसे बढ़कर मेरी सास भी बहुत खुश हुई। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझे ये कमी महसूस नहीं होने दी कि मेरी माँ मेरे पास नहीं है। वे मेरी माँ से बढ़कर मुझसे प्यार करती और तो और वो मुझे रोज़ाना रात में खाना खिलाकर दूध का गिलास अपने हाथों से भरकर पिलाती और जब तक मैं सो न जाऊं वह पास बैठे मेरे सर पर हाथ फेरती रहती। 1 महीना ऐसे ही गुजर गया। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे शौहर मुझे अस्पताल लेकर भागे। तबीयत इतनी खराब हो गई कि मुझे अपना बच्चा खोना पड़ा। यह सदमा लिए मैं 1 हफ्ता बिस्तर पर ही पड़ी रही। मेरे शौहर ने मुझे बहुत संभाला, मुझे बहुत दिलासे दिए। मेरी सास ने भी मेरा बहुत ख्याल रखा। 1 हफ्ते बाद वापस पहले की तरह मैं अपनी ज़िंदगी में वापस आ गई। मैं अल्लाह से बहुत दुआएं करती मेरी गोद को फिर पहले की तरह भर दे। मेरे शौहर भी मुझे बहुत दिलासा देते कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होते। कुछ दिन बाद फिर से अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली और मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था और इस बार फिर 2 हफ्ते बाद ही मेरा हमल ख़राब हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेरा शौहर और मेरी सास के व्यवहार में ज़रा भी बदलाव नहीं आया। मैं बहुत ही हैरान और परेशान थी। दिन यूं ही गुजरते रहे। मेरी तबीयत हमेशा ख़राब रहने लगी और मैं हर वक्त यही सोचती रहती कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये थी कि मेरी सास की मोहब्बत भी मेरे लिए कम नहीं हो रही। 3-4 बार मैं प्रेग्नेंट हुई लेकिन हर बार ऐसे ही मेरा हमल ख़राब हो जाता। मैं अब दिमागी तौर पर बीमार हो चुकी थी। तबीयत हर वक्त ख़राब रहने लगी। कुछ समझ नहीं आया कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। वैसे तो मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती, लेकिन जब मैं कहती कि मुझे दवाई चाहिए तो मुझे साथ ले जाने के बजाय खुद ही डॉक्टर के पास चली जाती और मुझसे कहती, मेरी बेटी तू बाहर मत जाया कर, ज़माना बहुत ख़राब है। इसी कश्मकश में कुछ दिन बाद मेरे बाबा भी इस दुनिया से चले गए। अब मेरी माँ अकेली पड़ गई। सब कुछ अजीब सा हो गया। यह दुनिया खाली खाली लगती थी। ऐसा लगता था कि जितनी तेज़ी से ये खुशी की लहर मेरी ज़िंदगी में आई थी उतनी तेज़ी से ये मेरी ज़िंदगी से जा रही थी। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आया जिसने मेरी रूह को चीर के रख दिया। वह दिन मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। उस दिन मेरी आंखों से सारी पट्टियाँ उतर गई। मैंने अपने शौहर को अपनी सास से बातें करते सुना। मेरी आंखें और कान इस लम्हे को देखने और सुनने के काबिल नहीं रहे। हुआ कुछ यूँ था कि मेरी सास रोज़ की तरह मुझे सुला कर चली गई थी। मेरे शौहर हमेशा काम से देर से ही घर आते और मेरी सास उनको खाना वगैरह खुद ही देती। शादी के पहले दिन से आज तक यही मालूम था। उस दिन भी यही हुआ। मैं सो गई, अचानक मेरी प्यास से आंखें खुली। मैं पानी के लिए कमरे से बाहर आई। सर चकरा रहा था लेकिन फिर भी चीज़ों का सहारा लेकर मैं किचन में गई। पानी पिया और फिर कमरे में वापस आ रही थी कि अचानक हंसने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। आवाज़ मेरी सास के कमरे से आ रही थी। मैं कमरे के पास गई और कुछ सुनना चाहा तो कमरे से मेरे शौहर की भी हंसने की आवाज़ आई। मैंने गौर किया तो यही सुना कि आहिस्ता बोलो, कहीं महक उठ न जाए। तो आगे से मेरी सास बोली कि वे नहीं उठने वाली। मैंने नींद की गोली देकर उसे सुला दिया है, वे सुबह तक नहीं उठने वाली। ये सुनकर दोनों फिर ज़ोर ज़ोर से ठहाकर लगाकर हंसने लगे। उनकी इतनी बात सुनकर मैं गिरने वाली थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि आज तक मैं जो गोलियाँ खाती रही वो सब नींद की गोलियाँ थी। तभी मुझे सुबह से पहले होश नहीं आता। मैं सदमे में थी कि ये लोग मेरे साथ कर क्या रहे हैं। मैंने उनकी और बातें सुनने की कोशिश की लेकिन सुन ना पाई। अगले दिन मैं उठी, उन लोगों को शक न होने दिया कि मुझे उन पर शक होने लगा है। दिन ऐसे ही गुजर गया और रात हो गई। रोज़ाना की तरह मेरी सास दूध और दवाई लेकर मेरे कमरे में आई। मैंने उनका ध्यान बटते ही गोली छुपा दी और उनको ये महसूस कराया कि मैं गोली खा चुकी हूँ।
और फिर जल्दी से नींद का नाटक करके लेट गई। थोड़ी देर में मेरी सास उठकर अपने कमरे में चली गई। जैसे ही मेरे शौहर घर आए वे सीधा उनके ही कमरे में चले गए। कुछ देर बाद फिर से उन दोनों के हंसने की आवाज़ें आने लगी। मैं धीरे से उठी और उनके कमरे के बाहर कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगी। लेकिन आज जो मैंने सुना काश मैं कभी न सुन पाती। मेरे शौहर और मेरी सास, जिसका नाम जुबैदा था, आपस में बातें कर रहे थे कि जुबैदा, मुझे लगता है कि ये औरत भी बच्चा पैदा नहीं कर सकेगी। क्या फ़ायदा हुआ मुझे दूसरी शादी करने का। तुमसे औलाद नहीं हो सकती थी इसलिए इससे शादी की, लेकिन लगता है ये भी अब माँ नहीं बन सकती। अब मैं क्या करूँ? मुझे हर हाल में किसी भी तरह बच्चा चाहिए। जुबैदा बोली, मैं अपने शौहर की एक और इससे भी प्यारी लड़की से शादी कराऊंगी, देखना वे आपको ज़रूर बच्चा देगी। वकार बोला, तो इसका क्या करेंगे? जुबैदा बोली, ये तो ऐसे ही मर जाएगी, तुम इसकी चिंता ना करो, मेरे पास इसका सब इलाज है। तो इस बात पर तुम खूब हंसे। ये सब सुनने के बाद मेरे तो पाँव के नीचे ज़मीन ही निकल गई। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि जिस औरत को मैं अपनी माँ का दर्जा दे रही थी वे तो मेरे शौहर की बीवी निकली। ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मैं जल्दी से अपने कमरे में भाग गई और कमरे की कुंडी लगाकर रोने लगी। मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ? मैंने ऐसे क्या किया था जिसकी मुझे ये सज़ा मिली? खुद पर अब गुस्सा आ रहा था। सजदे में गिर पड़ी अल्लाह के सामने, खूब रोई। अब मैं अपनी मौत को बहुत करीब से देख रही थी। दिल में ख्याल आया कि सुबह वकार के काम पर जाने के बाद जुबैदा से एक बार पूछूंगी कि उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ज़िंदगी तो मेरी अब ख़त्म होने वाली है, लेकिन एक बार उनसे जवाब ज़रूर लूँगी। रोते रोते पूरी रात बीत गई। सुबह जब वकार काम पर जा चुके थे तो मैं उठी और सीधा जुबैदा के कमरे में चली गई। जुबैदा मेरी तरफ देखकर हैरान रह गई कि मैं ऐसे उसके कमरे में कैसे आ गई। मैं सीधे उसके करीब जाकर उसका हाथ पकड़कर बैठ गई। जुबैदा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतना बड़ा धोखा तुम कैसे कर सकती हो मेरे साथ? यह सवाल जुबैदा को चौंका देने वाले थे। वो तुरंत समझ गई कि मैं इसे सब कुछ पता चल गया है। उसी वक्त जुबैदा अपने असली रूप में आ गई और बोली, तुम्हारी अब हमें ज़रूरत नहीं है। मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसलिए मैंने और वकार ने मिलकर ये सब किया। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती थी कि वकार की मेरे अलावा कभी भी औलाद हो, इसलिए मैं तुम्हारे बच्चे भी मारती रही और तुम्हें ऐसी दवाइयाँ देती रही जिससे अब तुम अंदर से बिल्कुल खाली हो गई हो। बहुत जल्द अब तुम ऊपर पहुँच जाओगी। कुछ दवाई तुम्हें दूध में मिला कर देती। देखो कैसा हाल कर दिया है मैंने तुम्हारा। जुबैदा की सब बातें मुझे तीर की तरह लग रही थी। मैंने जुबैदा को उसके कंधों से पकड़कर हिलाया और बोला कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है। तुमने जो किया तुम्हें उसकी सज़ा ज़रूर पाओगी। भले ही अब मैं तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ पाऊँ, लेकिन अल्लाह मुझे इंसाफ ज़रूर देगा और तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। इतना कहकर मैं वहाँ से बाहर की तरफ भागने लगी ताकि इस कैद से आज़ाद हो जाऊं। लेकिन उस चुड़ैल ने मेरी चोटी पकड़कर घसीटते हुए मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और कमरे के बाहर खड़ी होकर बोली कि आने दो मेरे वकार को, तुम्हें आज ही जहन्नुम भेज कर रहूँगी। शुक्र है कि उस कमरे की खिड़की खुली हुई थी। मैंने तुरंत खिड़की से छलांग लगाई और अपनी माँ के घर की ओर भागी। खैर, जैसे तैसे करके गिरते पड़ते मैं अपनी माँ के पास पहुँची। उस दिन मैं माँ के आंचल में चीखे मार मार कर रोई। तभी शाम को खबर आई कि जल्दबाजी में दोनों मियाँ बीवी मेरी फ़ोटो लेकर मुझे ढूंढते फिर रहे थे और लोगों से पूछताछ के चक्कर में रोड क्रॉस कर रहे थे कि अचानक उनसे एक ट्रक टकरा गया, जिससे उनकी मौके पर ही तड़प तड़प कर मौत हो गई। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि ऊपर वाले के घर देर तो है लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं। उसके पास हर चीज़ का हिसाब है। धन्यवाद दोस्तों।